देखिए माता बहनों, भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखिए। देखिए सम्राट अशोक का न्याय झांकी के माध्यम से बड़ी शानदार कहानी आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत की जाएगी। बड़ा न्याय करता राजा सम्राट अशोक दोस्तों आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों, कहानी का शीर्षक है सम्राट अशोक का न्याय। देखिए, एक बात आप लोगों को बता दूं, सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक की तलवार ने जितना खून पिया है इतना किसी राजा की तलवार ने खून नहीं पिया। सम्राट अशोक की मुख्य राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक इनका राज्य फैला हुआ था। नौजवान साथियों, सम्राट अशोक की तलवार जो थी उसने ना जाने कितने कत्ल किए हैं। भारत में सबसे पहले सबसे बड़े राजा माने गए हैं सम्राटों के सम्राट, महान सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोक। बंधुओं, विचार करना, यही सम्राट राजा अशोक जो थे भाइयों, इन्होंने जब 262 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध पर विजय पाने के बाद धम्म दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं तो अपने तलवारबाजी अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं। ये बुद्ध धम्म की दीक्षा कैसे ग्रहण करते हैं? कलिंग का युद्ध समय आने पर लास्ट वाले दिन तक आप लोगों को पूरा बौद्ध धर्म का पतन और उत्थान तक दिखाया सुनाया जाएगा। आज के लिए जिस मुद्दे पर हम चल रहे हैं, जिस कहानी का नाम है सम्राट अशोक का न्याय, कुड़ाल की आंखें, तो आप देखने जा रहे हैं सम्राट अशोक जो थे इनकी 5 रानियां थीं। 5 रानियां थी देवी, कारवाकी, पद्मावती और असंध्यमित्रा और तिस्रक्षिता। सबसे बड़ी रानी थी जिनका नाम था पद्मावती, और सबसे छोटी रानी जो थी जिनका नाम था तिस्रक्षिता। लोगों याद रखना, जो सबसे बड़ी रानी पद्मावती थी, इनके गर्भ से एक लड़का पैदा होता है। तो वो लड़का जब पैदा हुआ तो उस लड़के की आंखें इतनी सुंदर थीं, इतनी सुंदर थीं जिसका कोई ठिकाना नहीं था। सम्राट अशोक ने देखा कि हमारा बेटा, इसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, इसका नाम क्या रखूं मैं? तो सम्राट अशोक ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, पता लगाओ, जैसी आंखें मेरे बेटे की हैं ऐसी आंखें बेटा के अलावा और किसकी हैं? जिसकी आंखें इस बेटे की आंखों से मिलेंगी, जो उसका नाम होगा वही नाम हम अपने बेटे का रखेंगे। नौजवानों, तो पता लगाया गया। काफी पता लगाने के बाद में पता चला कि हिमाचल प्रदेश में एक पक्षी पाया गया, जिस पक्षी का नाम था कुड़ाल। कुड़ाल पक्षी की आंखें सेम राजा का लड़का जो पैदा हुआ उसकी आंखें एक जैसी थी। तो सम्राट अशोक ने उस पक्षी का नाम कुड़ाल था, तो अपने बेटे का भी नाम कुड़ाल रख दिया। बंधुओं, ये वही बेटा कुड़ाल की पावन कहानी है। देखेंगे
सम्राट अशोक की छोटी रानी जो तिरक्षिता थी, किस तरीके से बेटा कुड़ाल पर लांछन लगा करके किस तरीके से उसकी आंखों को नष्ट नाबूद करती है और सम्राट अशोक कैसा न्याय करते हैं, ये कथा आप सुनेंगे और झांकी के माध्यम से देखेंगे। तो विचार करिएगा, पाटलिपुत्र नामक राजधानी में सम्राटों के सम्राट महान सम्राट राजा अशोक मौर्य अपनी राजधानी चलाया करते हैं। अस्त्र शस्त्र त्याग चुके हैं, तलवारबाजी करना बंद कर चुके हैं। भगवान बुद्धि के चरणों में और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। भगवान बुद्धि के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। बाबा साहब की दया रहे, बाबा साहब की दया रहे, एक पावन कथा सुनाते हैं। श्रोतागण ध्यान जरा देना, रसीला है। श्रोतागण ध्यान जरा देना, ये काव्य रसिक रसीला है। सज्जन मत गीत समझ लेना, सज्जन मत साग समझ लेना, ये मौर्य वंश की लीला है। ये लगी कचहरी बरस रखी, धर्मा भूता लगो है दरबार। और ये कसे ये के छत्री बैठे, जहुना नगिन का धरे तलवार। राजा बिना तानु ना सोहई, चाहे माया के भरी भंडार। और साधु बिना भजन नहीं सोहई, चाहे माला फेरौ हजार। पति नहीं पत्नी सोहई, चाहे रोज करई सिंगार। और बिना पत्नी यह पति नहीं सोहई, चाहे जुलफिया होई छगदार।
पाटिल पुत्र में सम्राट अशोक जी राज चलाए रहे हैं। वीरन पाटिल पुत्र में सम्राट अशोक जी राज चलाए रहे हैं। सम्राट अशोक अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं और तब तक इधर होता क्या है, इनके राज्य मंत्री जी का पदार्पण हुआ दरबार में मेरे भाइयों। कि बहुत धीरे धीरे राज मंत्री और सभा में पहुंचे जाई है। मन में चिंता छाई है, महाराज से वचन सुनाई है। देखा मंत्री को उदास जब दरबार में जाकर मंत्री पहुंचे। महाराज की जय जयकार हो। मंगल हो मंगल हो मंगल हो कल्याण हो। अरे मंत्री जी। हाँ महाराज। क्या बात है, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ। वैसे जब भी दरबार में तुम आते थे हंसी खुशी रूप से आते थे और आज तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों नजर आ रहा है। महाराज जब किसी राज्य पर दुश्मन घात लगाए बैठा हो, भला उसका मंत्री उदास नहीं तो क्या खुश होगा महाराज। अरे हाँ महाराज। तुम कैसी बातें कर रहे हो महाराज। किस माई के लाल में इतनी औकात हो गई है जो हमारे राज्य की तरफ आंख उठा करके देख सके। वो तो बात सही है महाराज, लेकिन महाराज आप तो जानते ही हैं कि आपका राज दूर दूर तक फैला हुआ है। हाँ। पता नहीं कितने सेनापति हैं आपके राज्य में और हमारे जैसे मंत्री भी कई हैं, लेकिन खास मंत्री मैं अकेला हूँ महाराज। हाँ हम समझ सकते हैं तुम वफादार मंत्री हो हमारे। हाँ महाराज। कहिए कौन से राज्य पर क्या मुसीबत आई है, कौन से राज्य के टुकड़े पर किस नालायक की नजर लगी है। महाराज ज्यादा बताने की हमें जरूरत भी नहीं है, आपको सब पता है महाराज, आप अनजान क्यों बन रहे हैं महाराज। मंत्री जी। हाँ महाराज। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था। ये तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि जिस नालायकों ने हमारे उड़ीसा जैसी राजधानी पर नजर डालने की कोशिश की है, अरे वो नालायकों को ये नहीं मालूम है कि जब तक मैंने भगवान बुद्ध की धम्म दीक्षा नहीं ली, ये तलवार जो मेरे हाथ में देख रहे हो,
इस तलवार में 3-3 महीना युद्ध किया है। सही कहते हो राजा। 3-3 महीने तक कलिंग जैसे राज्य पर मैंने तलवार चलाई। बच्चे बूढ़े जवान किसी को मैंने जिंदा नहीं छोड़ा। सारे राज्यों का तहस नहस कर दिया। भगवान बुद्ध का धम्मोपदेश सुनने के बाद में मैंने तलवारबाजी छोड़ दी और आज उसी मजबूरी का फायदा नालायक नाजायज उठा रहे हैं। अगर किसी ने मेरे राज्य की तरफ उठा करके आंख देखने की कोशिश की तो ये बहुत बड़ी बदनामी की बात हो जाएगी मंत्री जी। बात तो सही कहते हैं महाराज, लेकिन महाराज आपको इस मंत्री के रहते हुए चिंता नहीं करनी है महाराज। मंत्री जी हाँ महाराज, मैंने तो अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया है। अब तुम ही जानो, राज्य बचा पाओ तो बचाओ, ना बचा पाओ तो राज्य चला जाएगा उड़ीसा जैसा। महाराज कैसी बातें करते हो? जब तक इस मंत्री के बदन में एक एक बूंद लहू रहेगा आपके राज्य के खातिर लड़ता रहेगा महाराज। बड़ी अच्छी बात है मंत्री जी, चलिए हम कुछ सोच विचार करते हैं और तुम तैयारी करो, चिंता ना करो, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है महाराज, जैसे आज्ञा आपकी। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, सम्राट अशोक को मालूम पड़ा कि उड़ीसा की राजधानी जो हमारी है, उस उड़ीसा राजधानी पर कोई विदेशी हुकूमत का व्यक्ति आक्रमण करने वाला है। इस बात की चिंता सम्राट अशोक को छा गई। सम्राट अशोक कहने लगे, मंत्री जी तुम ही जानो, राज्य की देखभाल करना तुम्हारा काम है, क्योंकि हर मंत्री में सर्वश्रेष्ठ मंत्री तुम ही हो हमारे। जैसे आज्ञा महाराज। तो ठीक है, आज दरबार बंद किया जाएगा और कल होगा सो देखा जाएगा। ठीक है महाराज। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, महान सम्राट राजा अशोक ने अपना दरबार बंद किया, लेकिन दिमाग में चिंता सता रही है। उड़ीसा जैसी राजधानी हमारी अगर छिन गई तो इतिहास में नाम हमारा गंदा हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि वही सम्राट अशोक जिसने 3-3 महीने तक बराबर तलवार चलाई, कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जिस राज्य पर उसने विजय न हासिल की हो, उसी सम्राट अशोक की राजधानी छीन ली गई। ये तो बहुत गंदा नाम हो जाएगा। सम्राट अशोक ने दरबार बंद किया और महल की सीध लगाते हैं। महलों में इनकी सबसे छोटी रानी जी थी, जिसका नाम था तिस्रक्षिता। बहुत ही सुंदर थी, लेकिन देखने में जितनी सुंदर थी, विचार उसके उतने ही गंदे थे। नौजवानों, कि सम्राट अशोक की रानी थी और देखने में सुंदर चेहरा था, और देखने में बहुत सुंदर थी, दिल का विचार कुछ गहरा था। भरपूर नारी महलन में बैठी है, भैया यौवन में भरपूर नारी महलों में बैठी है। महलन में बैठी है, नारी महलों में बैठी है, भैया यौवन में भरपूर नारी महलन में बैठी है।
शाम का वक्त था। रानी की सुरक्षिता सबसे छोटी रानी है महाराज की। महाराज सम्राट अशोक चिंता में डूबे और अपने महल की तरफ गए हैं। पूरा दिन है गुजर गया, घर की सीध लगाई, आवत देखो भूप को, तीनों पलंग नवाई। महाराजा को बिठा लिया, नारी करक सा भाई, देखन में अति सुंदर है, कोई इंद्र परी शरमाई। महाराज सम्राट अशोक की रानी 5वीं रानी थी, सबसे छोटी, इसका नाम है तिसरक्षिता। देखने में बड़ा प्यार जताती है, लेकिन ये सम्राट अशोक के साथ में हमेशा छल कपट की नीति चला करती थी। ये नारी बहुत ही गंदे विचारों की महिला थी। भाइयों, सम्राट अशोक जी बैठे हैं, आए हैं, उदास हैं, चिंता दिमाग में सवार है। उदास देख करके वो रानी कहने लगी, अरे स्वामी क्या बात है, वैसे जब आते थे तो खुश होते थे, और आज क्या हुआ कि किस कारण से प्रीतम प्यारे। महाराज, अरे आखिर ऐसा कौन सा कारण बना? बहुत ही मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। किस कारण से प्रीतम प्यारे, कई तरह की बातें निरूहानी है। इस कारण से प्यारे, जिस कारण से प्यारे, कई तरह की बातें निरूहानी है। या चिंता दिल में लगी हुई, या चिंता दिल में लगी हुई, चेहरे को उतर दो पानी है। महान सम्राट राजा अशोक से जब वो रानी कहती है, स्वामी आखिर क्या कारण ऐसा हुआ जो आप इतना उदास नजर आ रहे हो? महान सम्राट राजा अशोक कहने लगे, प्यारी तिसरक्षिता क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे हमसे रहा नहीं जाता। अरे स्वामी कैसी बातें कर रहे हो? आखिर मैं आपकी प्राण प्रिय हूँ, आप हमसे नहीं बताओगे फिर किससे बताओगे? सम्राट अशोक कहने लगे, क्या बताऊं प्यारी, अरे जब तक मैंने बुद्ध धम्म की दीक्षा नहीं ली, जब तक मैंने भगवान बुद्ध का मार्ग नहीं अपनाया, तब तक इसी तलवार ने खून की नदियां बहा दी। और आज वही सम्राट अशोक की उड़ीसा जैसी राजधानी को कोई छीनना चाहता है। अगर मेरी राजधानी छिन गई तो मैं क्या करूंगा? मेरा नाम तो बदनाम हो जाएगा, युग युगांतर जन्म जन्मांतर तक हमारा नाम गंदा हो जाएगा। इतने बड़े सम्राट अशोक राजा हुए और उनकी राज्य का उनके टुकड़ा छीन लिया गया, ये तो बड़े शर्मसार बात हो जाएगी प्यारी। इसीलिए मैं उदास हूँ। भाइयों याद रखना, ये सम्राट अशोक अपनी रानी की सुरक्षिता से बता रहे थे, और उधर ये सम्राट अशोक की बड़ी रानी जो थी, बड़ी रानी सबसे, उनका लड़का जो था जिसका मैंने अभी नाम बताया था कुणाल,
उसके कानों में आवाज पहुंच गई। वो भी महल में घूम रहा था। उस लड़के की शादी हो चुकी थी, कंचनमाला नाम की उसकी पत्नी भी घर में थी। लेकिन नौजवानों याद रखना, ये नालायक चरित्रहीन औरत हमेशा उस बेटा कुणाल पर गंदी नजर रखती थी, हमेशा उसको अपने बस में करने को सोचा करती थी। उसके कानों में जब आवाज पहुंची, वो बेटा सोचने लगा कि अरे आज मेरे पिताजी पर दुख है और मैं जवान होकर के अगर बाप के बेटे के होते हुए बाप को कोई तकलीफ हो जाए तो इससे बड़े दुख की कौन सी बात है। आज अगर मैं अपनी राजधानी को न बचा सका तो लोग मुझे भी गंदी नजर से देखेंगे, लोग हमको भी जलील दृष्टि से देखेंगे। आज हमें अपनी राजधानी की रक्षा जरूर करनी होगी। नौजवानों होता क्या है, वो बेटा कुणाल चल देता है बजाता हुआ हाथ में मेरे भाइयों तबला सरंगी। थोड़ा मस्त गुनगुनाने वाला था, हमेशा गीत गाने गुनगुनाया करता था। एक उसका राग था, बहुत ही सुंदर राग। उस राग को मैं बता रहा हूँ। वही राग गुनगुनाता हुआ अपने पिता के सामने पहुंचा। क्या कि इतराना जिंदगी से, इतराना जिंदगी से, पानी का बुलबुला है राना जिंदगी। गुनगुनाता हुआ अपने पिताजी के पास के लिए चला। इतराना जिंदगी से, जिंदगी से, पानी का बुलबुला है। इतराना जिंदगी से, इतराना जिंदगी से, पानी का बुलबुला है। इतराना जिंदगी इतराना जिंदगी से, पानी का बुलबुला है। इतराना जिंदगी जाकर अपने पिताजी के पास में पहुंचा।